सबको प्रणाम। राम राम। महंगाई और मंदी के दौर में सांसदों की सैलरी 34% बढ़ा दी गई। साथ में सभी सुविधा और व्यवस्था भी बढ़ा दिए गए। क्या यह जरूरी था? जब देश संकट में हो, जीडीपी गिरता जा रहा हो, मंदी का दौर चल रहा हो, समाज भूखों मर रहा हो, 80 करोड़ जनता को 5 किलो अनाज पर आश्रित रहना पड़ रहा हो, किसानों को 2000 रुपये के लिए लाइन में खड़ा रहना पड़ रहा हो, उस स्थिति में उन सांसदों की सैलरी बढ़ाने की क्या ज़रूरत है जो सांसद करोड़ों करोड़ों रुपया लगाकर चुनाव जीतते हैं और खरबों खरबों रुपये के बंगले में रहते हैं। उनकी सैलरी बढ़ाने की क्या ज़रूरत है? क्या उस बढ़ाए हुए सैलरी से हमारे गरीब मजदूर किसान भाइयों को सुख सुविधा मुहैया नहीं कराई जा सकती थी? कराई जा सकती थी, लेकिन नहीं कराई जाएगी। इसलिए कि अगर वह सुख सुविधा मुहैया करा दिए और आपको अपने बराबरी में ला दिए तो आप सवाल पूछने लगेंगे, आप उनकी बराबरी में बैठने लगेंगे, आप उनके सामने से घोड़ा पर बैठकर जाने लगेंगे, आप उनके सामने पानी, उनके गिलास में पानी पीने लगेंगे, उनके थाली में भोजन करने लगेंगे। इसलिए ये आपको 5 किलो अनाज पर रखकर 2000 रुपये पर रखकर अपना 34% सैलरी बढ़ा रहे हैं, अपने सारे सुख सुविधा बढ़ा रहे हैं। चाहे वो कार्यालय का हो, चाहे हवाई जहाज़ से घूमने का हो, वो भी हवाई जहाज़ है वैसा वैसा नहीं, सबसे महंगी वाली जहाज़ जिसमें ये साल में 30-35 बार घूम सकते हैं, वो भी फ्री में। इन लोगों की इस तरह की सुख सुविधा अगर हम लोग दिलवा सकते हैं तो क्या छीनने के पावर और शक्ति नहीं रख सकते हैं? जो सरकार हमसे पूछे बिना हमारा वोट लेकर सरकार बनाए और हमसे बिना पूछे जब चाहे तब अपनी सैलरी बढ़ा ले, अपनी व्यवस्था बढ़ा ले, अपनी सुख सुविधा बढ़ा ले, क्या ये उचित है? अगर उचित है तो ठीक, अगर उचित नहीं है तो क्या करना चाहिए? आप लोग खुद बताइए। जो सरकार हवाई चप्पल पहनने वाले लोगों को हवाई जहाज़ में चढ़ा रही थी, वो लोग ट्रेन में चढ़ने से भी वंचित रह गए, बस में भी चढ़ने से वंचित रह गए, और ये लोग अपना 34% सैलरी बढ़ाकर तरह तरह के सुख सुविधा का लाभ उठा रहे हैं, वो भी समाज से बिना पूछे। समाज जो उनको वोट देकर सरकार में लाया है वह इंसान उनका मालिक है, और बिना मालिक से पूछे अपनी सैलरी बढ़ा लेना कहाँ की इंसानियत है? कहाँ का सद्भाव है? कहाँ का प्रेम है? कहाँ का उत्साह है? ये तो हम गरीबों किसानों के साथ ठगी हो रहा है। जब सरकार शुरू में आई थी तब भी सैलरी बढ़ाई थी, फिर सरकार 10 वर्ष में दोबारा सैलरी बढ़ाई। आखिर ये देश को किस रास्ते पर, कहाँ, किस कगार पर ले जाना चाहती है सरकार? आप लोग 5 किलो अनाज के लिए लाइन में खड़े रहें, उसमें भी अनाज देने वाला केड़ी मार ले। आप लोग 2000 रुपये के लिए लाइन में खड़े रहें और आप इसी की खुशी में वोट देते रहें, और सरकार आपके पैसे से अपना सैलरी बढ़ाती रहे, सुख सुविधा बढ़ाती रहे, सारी व्यवस्थाएं उसके मुट्ठी में हो। वो जब चाहे आपको पकड़वा ले, जब चाहे मरवा दे, जब चाहे उठवा ले, जब चाहे बेचवा दे, जब चाहे रोग का डर दिखा दे, जब चाहे पुलिस का डर दिखा दे, जब चाहे अधिकारी का डर दिखा दे, और आप कांपते रहें। क्या इसी दिन रात के लिए आप वोट देते हैं, सरकार बनाते हैं? क्या आपको कोई सुख सुविधा नहीं चाहिए?
इसी सुख सुविधा के अभाव में कुंभ में बहुत लोग मारे गए, इसी सुख सुविधा के अभाव में कोरोना में बहुत लोग मारे गए, इसी सुख सुविधा के अभाव में पुलवामा में बहुत लोग मारे गए, इसी सुख सुविधा के अभाव में हमारे सैनिक रोज़ मारे जा रहे हैं, इसी सुख सुविधा के अभाव में किसान हमेशा फांसी लगा रहे हैं, इसी सुख सुविधा के अभाव में छात्र रोज़ पीटे जा रहे हैं, इसी सुख सुविधा के अभाव में हमारी बहन बेटियां रोज़ बलात्कार हो रही हैं, फांसी लगा रही हैं, आत्मदाह कर रही हैं, इसी सुख सुविधा के अभाव में हमारी माताएं घर से बेघर हो रही हैं, अनाथ आश्रम में छोड़ी जा रही हैं, इसी सुख सुविधा के अभाव में हमारे सभी समाज के लोग तड़प तड़प के मर रहे हैं। और सरकार हर वर्ष 2 वर्ष 4 वर्ष 10 वर्ष के बाद आप 34%, 36%, 50% सैलरी बढ़ा लेती है। इस पर बोलने का अधिकार तक नहीं आपको। सरकार आपसे पूछ भी नहीं सकती है, बिना पूछे अपनी सैलरी बढ़ा लेती है। ऐसी मनमानी कब तक? सरकार हम बनाए हैं अपने लिए, कि सरकार हम बनाए हैं सरकार के लिए, वो अपनी सुख सुविधा का पाते रहें और हम दुख भोगते रहें। हम रोजगार के लिए तड़पें, हम व्यवसाय के लिए तड़पें, हम 2 दिन की रोटी के लिए तड़पें, और ये लोग आए दिन सैलरी बढ़ाएं, आए दिन सुख सुविधा बढ़ाएं और हम मरते रहें। क्या इसी दिन के लिए हम लोग सरकार सुनते हैं? क्या इसी दिन के लिए आज़ादी आई थी? क्या इसी दिन के लिए ट्रेन से गांधी जी को फेंका गया था? इसी दिन रात के लिए गांधी जी को गोली मारी गई थी? क्या इसी व्यवस्था के लिए जवाहरलाल नेहरू जी को जेल भेजा गया था? क्या इसी सुख सुविधा के लिए इंदिरा गांधी जी को उतनी गोलियां मारी गई थी? क्या इन्हीं इसी सुख सुविधा के लिए राजीव गांधी जी को बम से उड़ाया गया था? कोई बात करेगा इस पर? कोई विचार करेगा इस पर? देश के साथ क्या हो रहा है, समाज के साथ क्या हो रहा है? ये बहुत बड़ा देश के साथ छल हो रहा है, धोखा हो रहा है, और छल और धोखा के साथ साथ समाज को एक तरह से बात रूपी बम से उड़ाने का व्यवस्था किया जा रहा है। जागना होगा, जागना होगा, जागना होगा, जागना होगा, जागना होगा। जय हिंद बोलना होगा, इनकलाब जिंदाबाद बोलना होगा, इनकलाब जिंदाबाद बोलना होगा, आगे आना होगा, समाज को जगाना होगा, अच्छे लोगों को चुनाव में जिताना होगा और सरकार बनाना होगा। चाहे बीजेपी की सरकार हो, चाहे कांग्रेस की सरकार हो, चाहे अन्य पार्टियों की सरकार हो, लेकिन जागना होगा, जागना होगा। जो गलत करेगा, जो धोखा देगा, उसके साथ मुंह तोड़ जवाब दिया जाएगा। इसी सब बातों के साथ हम ये भी कहना चाहेंगे कि छोटे मोटे व्यापारियों को जिस तरह से अधिकारी परेशान कर रहे हैं और सरकार उस पर ध्यान नहीं दे रही है, अधिकारी ये कहते हैं कि पैसा ऊपर तक पहुंचाना पड़ता है, यह करके कह करके लोगों को दबा रहे हैं, मार रहे हैं। यह सरकार इस पर ध्यान दे और हमारे गरीब कुचले लोगों को इन अधिकारियों के चंगुल से बचा लें। जय हिंद, जय भारत, जय सर्व समाज।